ऑनलाइन वाले थोड़ा देखो, ऑडियो वीडियो चेक करो। सब ठीक है, ऑडियो वीडियो। चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करेंगे इशूड एट पार का, उसके बाद पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। लिखना, एग्जाम्पल लिखना एक। ऑनलाइन वाले शायद आज थोड़ा मेरा मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, कुछ पता नहीं, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बाकी तो क्लियर होगा। चेक कर लो एक बार, बाकी ठीक है ना। ठीक है, चलो मेरे को देख के क्या ही करोगे। है ना, मेरे को देख के क्या करोगे, छोड़ो। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लेकिन एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे हम एक, जिसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, और प्रो रेटा के केस में कोई पैसा नहीं दिया, और हम फिर उसका शेयर्स फोरफिट करेंगे, ठीक है। लिखना, अ कंपनी इनवाइटेड एन एप्लीकेशन, a company invited an application for a company invited an application for 20,000 shares payable 5 plus 3 plus 2, payable 5 plus 3 plus 2, full stop. Application was received for application was received for 30,000 shares. Application was received for 30,000 shares, and pro rata allotment was made. And pro rata allotment was made. अभी ठीक हो गया होगा शायद, है ना, चेक कर लेना। pro rata allotment was made, full stop. Mr. A holding 2,000 shares. Mr. A holding 2,000 shares failed to pay allotment and costs. Mr. A holding 2,000 shares failed to pay the allotment and 2,000 allotment and calls, ठीक है। Next, and his shares were forfeited by the company, and his shares were forfeited by the company. तो बेसिकली प्रोरेटा अलॉटमेंट है इसमें। प्रोरेटा के केस में कोई पैसा नहीं दिया, जैसे कि मिस्टर ए, और फिर कंपनी वो शेयर्स को फोरफिट किया है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे एंट्री करना। सबसे पहले क्या बनेगा, एनालिसिस टेबल।
बनाना सॉल्यूशन। ऑनलाइन वाले सिर्फ इतना ही लिखे हैं, अभी हम जो अभी अभी ज्वाइन किया है सिर्फ इतना ही अभी क्वेश्चन खाली लिखे हैं, ठीक है। ठीक है, बनाओ एनालिसिस टेबल बनाओ। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, टोटल मनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, रिफंड, 7 कॉलम। हाँ, काइंड ऑफ ऑप्शनल ही है, लेकिन अभी तो एमसीक्यू है पहली बात तो और ही ऑप्शनल हो गया ये तो। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो इसका भी मार्क्स था, वर्किंग नोट में इसका मार्क्स मिलता था अलग से, लेकिन अब तो ये है एमसीक्यू है। लेकिन क्या है, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम बिना टेबल के शायद गलत हो जाए हमसे। एनालिसिस टेबल, ठीक है। सबसे पहला शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, टोटल मनी जितना मिला उसमें से एप्लीकेशन ड्यू, एक्सेस जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में, और कॉल्स के बाद रिफंड। शेयर अप्लाइड 30,000 शेयर्स, करो खुद से फिलअप करो टेबल। ठीक है, शेयर अप्लाइड 30,000, शेयर्स अलॉटेड 20,000, टोटल मनी रिसीव्ड 1,50,000, एप्लीकेशन ड्यू 1,00,000, एक्सेस 50,000 जो कि अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है, ब्लैंक बाकी। अब हम एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला 3 एंट्री तो हो जाएगा, फिर मिस्टर ही कितना रुपए नहीं दिया बाद में निकालेंगे, पहला 3 एंट्री हो जाएगा आराम से। 3 एंट्री करो पहले। सबसे पहले पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितना होगा 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट सेकंड,
1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू नहीं चेंज होगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? 60,000, 20,000 शेयर्स का 3 रुपए। अब तुमको निकाल के बताना है वर्किंग नोट में मिस्टर ए कितना रुपए नहीं दिया। अलॉटमेंट में मिस्टर ए कितना रुपए नहीं दिया, याद है 4 स्टेप करते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप करते थे। करके निकालो, बताओ मिस्टर ए कितना रुपए नहीं दिया। अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, एक टॉपिक हम पढ़े थे, 4 स्टेप था उसमें। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। मिस्टर ए कितना रुपए नहीं दिया। प्रत्येक बताओ, प्रत्येक, आदर्श, पल्लवी, कुमकुम, श्रुति, कहती, सागरिका, कितना रुपए नहीं दिया मिस्टर ए अलॉटमेंट के टाइम पर। अभी तो एक भी सही आंसर नहीं आया है। वेरी गुड प्रतीक। नहीं, नहीं मिला। श्रुति नहीं, गलत है।
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है हमको, अलॉटेड दिया हुआ है 2000 शेयर उसके पास है बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना 2000 शेयर इसके पास है, मतलब ये शेयर अलॉटेड दिया है, हमको शेयर्स अप्लाइड निकालना है। ठीक है, कितना आ रहा है, 3000 आएगा, इतना तक सब पहुंच गए थे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 3000 शेयर्स, इसका मतलब वो 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ कितना शेयर दिया, 3000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी सिर्फ उसको 2000 शेयर्स दिया। ठीक है, सेकेंड फिर क्या करते थे, एक्सेस मनी निकालते थे, कितना पैसा एक्सेस दिया, 3000 शेयर का पैसा दिया है, देना था 2000 शेयर का पैसा, 1000 शेयर का पैसा ज्यादा दिया है, कितना रुपए, एप्लीकेशन का अमाउंट 5 रुपए, हाँ 1000 रुपये। ठीक है, तो एक्सेस मनी हो गया 5000, 5000 रुपये एक्सेस दिया, देखो वो 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 3000 इंटू 5 15,000 रुपये दे दिया, लेकिन उसको मिला सिर्फ 2000 शेयर, तो कितना रुपए देना था, 2000 इंटू 5 10,000, तो 5000 रुपये ज्यादा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, मैं बताया था जब पढ़ाते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम में आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम में आएगा ये। ठीक है, तो ये अगर परफेक्टली नहीं आएगा निकालना तो हर क्वेश्चन गलत होगा तुम्हारा। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू 2000 शेयर्स पे 3 रुपए अलॉटमेंट का, 6000 रुपये ड्यू है अलॉटमेंट में। नेक्स्ट, अमाउंट नॉट रिसीव, अलॉटमेंट में ड्यू है 6000, लेकिन उसमें से 5000 तो पहले ही दे रखा था, तो अभी देता तो कितना देता, 1000 रुपये देता, जो कि वो नहीं दिया, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड 1000, स्टेप 3 माइनस स्टेप 1000। देख लो किसको समझ में नहीं आया ये, और थोड़ा घर पे नहीं पढ़ेंगे अगर हम लोग तो शेयर कैपिटल तो आगे चल के और समझ में नहीं आएगा। मैं बताया था जितना मजा आ रहा है उतना मजा नहीं आएगा आगे चल के, याद है जब मैं स्टार्टिंग क्लास में बोला कितना मजा आ रहा है, बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर, खेल रहे थे एंट्री एंट्री, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा आगे चल के, मैं बताया था। और भी ये भी बोला था कि एंट्री चेंज नहीं हो जाएगा, एंट्री का अमाउंट निकालने में हमको दिक्कत होने लगेगा, तो यहाँ एंट्री का अमाउंट में प्रॉब्लम है, एंट्री तो वही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना होगा अमाउंट, देखते हैं, चलो ये कौन सही बताएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऑनलाइन वाले, हाँ 9000, 60,000 रुपये ड्यू है अलॉटमेंट में, ये रहा, 50 तो पहले ही मिल रखा है, दिख रहा है 50 पहले मिल रखा है, तो अभी कितना मिलने वाला था, 10,000, 10,000 मिलने वाला था, जिसमें से मिस्टर 1000 नहीं दिया, तो कितना मिला, 9,000 मिला, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 9,000। ठीक है, डिटेल यहाँ लिख देता हूँ, 60,000 ड्यू है, 50 पहले से मिल रखा है, 1000 नहीं मिला, तो मिला कितना, 9,000। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना रुपए होगा कॉल ड्यू, पूरा ड्यू होगा कॉल तो
40,000, 20,000 शेयर पे 2 रुपए। 40,000। अब शेयर कॉल का पैसा मिलेगा। कौन पैसा नहीं दे रहा? मिस्टर ए। कॉल का पैसा भी नहीं दिया, देखो ये। तो 2,000 शेयर पे कॉल का पैसा कितना? 4,000। तो 36,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है? मिस्टर ए 2,000 शेयर पे 2 रुपए, 4,000 रुपए नहीं दिया, तो 40,000 में से 4,000 नहीं मिला तो कितना मिला? 36,000 मिला। अब शेयर फॉर फीचर का एंट्री करना है। कर पाओगे? खुद से ट्राई करो फॉर फीचर। शेयर फॉर फिट करना है। एंट्री शेयर कैपिटल कितना? बता ऑनलाइन वाले, शेयर कैपिटल कितना रुपए डेबिट करना है? बीस हजार। 2,000 शेयर इंटू 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 20,000। नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? 15,000। कहाँ से आया 15,000? हाँ, कॉल अलॉटमेंट का 1,000 रुपये नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान से देख लो। अलॉटमेंट का 1,000 रुपये नहीं दिया है, ये रहा। ठीक है, और कॉल का कितना नहीं दिया है? 4,000। तो 20 में से 5 नहीं दिया, बाकी 15 तो दिया ही है वो। तो शेयर फॉरफीचर में क्या आता है? जितना रुपए मिला है। ठीक है, 15,000। शेयर अलॉटमेंट में 1,000। शेयर अलॉटमेंट जितना नहीं मिला, 1,000 नहीं मिला था, निकाले थे वर्किंग नोट बना के 4 स्टेप में। और शेयर कॉल का कितना नहीं मिला था? 4,000। देखो ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है क्या इसमें?
क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखना खुद से करने के लिए। मुझे लगा था एक एग्जांपल करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे इशू एट प्रीमियम, ठीक है, लेकिन मैं देखा कोई भी तो ये अमाउंट निकाल ही नहीं पाया एक जन भी। तो एक बार और, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला तुम नहीं निकाल पाए थे। लिखना एक एग्जांपल और। A company invited an application for a company invited an application for 40,000 shares payable six plus three plus one. Company received application for company received application for 70 वो ज़्यादा हो जाएगा 50,000 shares. Company received application for 50,000 shares. And pro rata allotment किए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फुल स्टॉप। मिस्टर ए who has applied for 2,500 shares failed to pay the allotment and calls. Failed to pay the allotment and calls, and his shares were forfeited. ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि पिछला जो क्वेश्चन था पूरा उसके जैसा वर्डिंग्स का क्वेश्चन है। खुद से करना स्टार्ट, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से कंप्लीट करना। ठीक है, खुद से स्टार्ट करके कंप्लीट करना है। 5 to 7 मिनट्स का टाइम है, फिर डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्कूल में तो ख़त्म कर दिए होंगे कोर्स। ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है?
अमाउंट नॉट रिसीव्ड निकाल दिया एक जन। ठीक है, चेक करते हैं प्रतीक, रुको, मैं ही नहीं पहुंचा अब तक वहां तक, और एक दो को निकालेगा तो बताना आंसर। मिस्टर ए कितना रुपए नहीं दिया अलॉटमेंट के समय, वो निकाल के बताना है। सही है प्रतीक, करेक्ट है। हम्म। आदर्श गलत है शायद, चेक करो एक बार, आदर्श गलत है ये। हम्म। इस बार अप्लाइड दिया, ध्यान रखना। 2500 क्या है, शेयर्स अप्लाइड है। हाँ करेक्ट, आदर्श सही है, कुमकुम गलत है। इधर हुआ पूनम, 3000 आ गया। अजीत, ध्यान से, इस बार शेयर अप्लाइड दिया हुआ है। शेयर्स अलॉटेड निकालना है हमको सबसे पहले। कितना निकल रहा है अलॉटेड? शेयर्स अलॉटेड 2000, 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना। अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स, तो अलॉट हुआ 5:4 है, अलॉट हुआ होगा 2000 शेयर्स। नेक्स्ट, एक्सेस 2500 शेयर का पैसा दिया है, देना था 2000 शेयर का, 500 शेयर का पैसा ज़्यादा दिया है, 6 रुपये, 3000 एक्सेस है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू 2000 शेयर मिला इसको, अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा 2000 पे, 2000 इंटू 3, 6000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तीन हजार। देख लो ऑनलाइन वाले किसको डाउट है तो कितना पैसा मिला शेयर अलॉटमेंट के समय? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 मिलने वाला था, जिसमें 60,000 पहले ही मिल गया था, अभी 60,000 बचा था, 60 में से 3 नहीं मिला, 57 मिला, करेक्ट।
1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 3,000, 57,57, ठीक है। कॉल्स ड्यू, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर्स था? 40,000 इंटू 1, 40,000, ठीक है। कितना पैसा मिला बैंक टू शेयर कॉल? कितना होगा? 38,000। 2,000 रुपये नहीं मिला। मिस्टर ए का 2,000 शेयर है, उसके पास 1 रुपये नहीं दे रहा है, 2,000 नहीं मिला, तो 40 में से 2,000 नहीं मिला, बाकी मिला 38,000, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री, फॉरफिट का एंट्री करो खुद से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, to share forfeiture हो गया ये? बताओ अमाउंट। सही है, ठीक है। शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 10, 20,000। शेयर अलॉटमेंट में आएगा 3,000, नहीं मिला अलॉटमेंट का 3,000, ऊपर निकाले थे हम। शेयर कॉल नहीं मिला 2,000, ठीक है। तो मिला कितना? 15,000। और ये हम जानते भी कैसे मिला 15,000। 2,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो, और अप्लाई करते वक्त 6 रुपये दिया था, तो 15,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। देखो ऑनलाइन में किसी को डाउट है यहाँ तक? ये कंप्लीट हुआ है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। ऐसा बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको सही करने के लिए एकदम, ठीक है। ऐसे एक बार में 100% सही नहीं होगा। अभी किए, 2 दिन बाद करोगे, फिर ये क्वेश्चन तुमको हो सकता है कहीं पे अटक जाओ। तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि जहाँ पे बहुत प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। अभी एक्चुअल में हम लोग कुछ होमवर्क यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि री इशू जो है इसी के साथ ही है। तो हम लोग री इशू जब तक नहीं पढ़ लेते ये क्वेश्चंस होमवर्क नहीं मिल पाएगा। 45 से लेकर 45 से लेकर ये जो है ना सारा ही, उसके बाद 45 के बाद सारा अप टू 92। हाँ 44 से भी, हाँ चलो 44 भी क्या 43 से। इनफैक्ट 39 से, ठीक है। 39 से लेकर 92 तक जितना भी क्वेश्चंस है, हम उसमें से 70-80% पढ़ लिए हैं अभी तक। लेकिन हम होमवर्क इसलिए खाली नहीं कर दे पा रहे हैं इसको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा टॉपिक है री इशू, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में री इशू उसके साथ है ही, इसीलिए होमवर्क अभी नहीं मिला है।
लेकिन वंस हम रीइश्यू पढ़ेंगे, मैक्सिमम एक क्लास लगता है रीइश्यू पढ़ने में। ट्रांसफर टू रिजर्व एक टॉपिक है, एक क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास के बाद हम लोग पूरा सारा का सारा क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा 39 से लेकर 92 तक, ठीक है। लेकिन अभी होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी हम लोग रीइश्यू नहीं पढ़े हैं, ठीक है। डिफिकल्ट होगा क्वेश्चंस करने में, वैसे करने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराए फिर तुम लोग को, ये वाला ऐसे क्वेश्चन कैसे कराए? तो ऐसा बिना प्रोरेटा पढ़े ये वाला करा दिए, छोड़ दो। थर्टी नाइन 40, ये दो दो करके आना, ये दो हो जाएगा, लिख लो तो 39 एंड 40 एक्सरसाइज से, ठीक है। और थोड़ा जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सीरियसली तो करके आओ उसको, वरना दिक्कत होगा आगे चल के। और 37 38 इलस्ट्रेशन से लिखना, इलस्ट्रेशन से 37 38, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। ऑनलाइन वाले चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।